छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से 4 दिन पहले ईडी के छापों पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि अडानी के सच्चाई के सामने आने से बीजेपी हताश है और छापे ध्यान भटकाने के लिए हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि महाधिवेशन की तैयारियों में लगे साथियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हौसले तोड़े नहीं जा सकते। देश जानता है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दें कि ईडी के निशाने पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और विधायक समेत कई नेता हैं। तो अडानी की सच्चाई सामने आने से हताश हो गई है, ये आरोप लगाया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से और छापे ध्यान भटकाने के लिए हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि महाधिवेशन की तैयारियों में लगे साथियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हौसले तोड़े नहीं जा सकते। देश जानता है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दें कि ईडी के निशाने पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और विधायक समेत कई नेता हैं और इसी को लेकर के ट्वीट किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। उन्होंने कहा कि अडानी की सच्चाई सामने आने से बीजेपी हताश है और ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई की गई है। तो कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारियों में जुटी हुई है और महाधिवेशन की तैयारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हौसलों को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये ट्वीट करके लिखा गया। तो ईडी के छापों पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। महाधिवेशन की तैयारियों को रोकने की कोशिश है। दरअसल अडानी की सच्चाई सामने आने से बीजेपी हताश हो गई है, ये ट्वीट में लिखा गया। ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। तो ईडी के निशाने पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और विधायक समेत कई नेता हैं और इसी को लेकर के ट्वीट किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। तो उन्होंने ट्वीट किया है और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी हमारे हौसलों को तोड़ना चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं है। ईडी के छापों पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि अडानी की सच्चाई सामने आने से बीजेपी हताश हो गई है, ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल के लिए ईडी के निशाने पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और एक विधायक समेत कई नेता हैं, जिसे लेकर के उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। तो महाधिवेशन की तैयारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाया सीएम भूपेश बघेल ने। दरअसल उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि अडानी की सच्चाई सामने आने से बीजेपी में हताशा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। रूपेश, आरोप एक बार फिर से लगा दिया गया है, क्योंकि लगातार हमने देखा बीते कई दिनों से ईडी की कार्रवाई चल रही है छत्तीसगढ़ में। अब आरोप लगाया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए, सीधे तौर पे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने नाराजगी जारी की है। न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, बल्कि तमाम लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एआईसीसी ने भी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे राजनीतिक से प्रेरित बताया है कि जिस तरह से 4 दिन के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन है और उसी को प्रभावित करने के लिए, उसी को डिस्टर्ब करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, कड़ी आपत्ति जताई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री के ट्वीट में कि अडानी के मामले में भाजपा जिस तरह से सामने भाजपा का पक्ष आया है, उसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे हौसले टूटने वाले नहीं हैं और हम जो है सच के साथ हैं और हमारी जीत होगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और आज जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल लोगों पर की गई है। कई ऐसे नाम हैं, देवेंद्र यादव, इसके अलावा विनोद तिवारी, गिरीश देवांगन जो कि और रामगोपाल अग्रवाल जो कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है। तो कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया, क्योंकि इससे पहले जो ईडी की कार्रवाइयां हुई थी अफसरों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई है सीधे सीधे जो कांग्रेस के पीसीसी के करीबी लोग हैं या इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके ऊपर छापेमारी की कार्रवाई की गई। रूपेश, और ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब सीएम भूपेश बघेल की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई हो, इस तरह के जब छापे पड़े। हमने देखा कि बीते महीनों में भी जब भी छापे पड़े हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इसी तरह की नाराजगी जाहिर की गई है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीधे तौर पे ये कहना है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो कार्रवाई पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपने सही कहा कि इस बात को वो कई दफे कह चुके हैं और कई दफे ये भी कह चुके हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टूल की तरह यूज कर रही है ईडी को, और सिर्फ छापे की कार्रवाई विपक्ष पे होती है
बीजेपी के जो नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उन्होंने रमन सिंह का हवाला दिया जिन पर नान घोटाले का आरोप है, जिन पर इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का आरोप है, और अगस्ता वेस्टलैंड, इसके अलावा पनामा में उनके बेटे का नाम आया था, उसको लेकर के भी तमाम बार बार ईडी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार इन सवालों को, इन मसलों को उठाते आए हैं और आज उन्होंने खुल करके सीधे सीधे इसको लेकर के सीधे जो अधिवेशन होने वाला है उसको डिस्टर्ब करने वाला बताया। बिल्कुल। रूपेश, ये बताएगा कि अभी जो ईडी की तरफ से छापे मारे गए हैं उसमें किस किस के नाम फिलहाल के लिए सामने आ रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं, जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं, उन सबको, निगम मंडल के जो है सनी अग्रवाल, विनोद तिवारी, हैरानी की बात होती है कि विनोद तिवारी बहुत साधारण से कार्यकर्ता है और बहुत वो सामान्य से व्यक्ति समझे जाते हैं। हालांकि विनोद तिवारी के साथ एक चीज और है कि इन्होंने ईओडब्ल्यू में रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की शिकायत की थी और इस शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच की थी और राज्यपाल से परमिशन मांगी थी कि डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो प्रकरण अभी लंबित है। राज्यपाल की ओर से कोई परमिशन नहीं आई है जिसके वजह से जांच आगे नहीं हो पा रही है। तो विनोद तिवारी का नाम आना, फिर उसके बाद जो विधायक हैं भिलाई के देवेंद्र यादव, उनका नाम है, रामगोपाल अग्रवाल जो पार्टी के कोषाध्यक्ष लंबे समय से, उनका नाम है, हालांकि साथ ही साथ वो नान के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा गिरीश देवांगन का नाम है, तो वो भी पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो राजनीति से प्रेरित फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि हौसलों को तोड़ा नहीं जा सकता है। तमाम जानकारी रूपेश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।